Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Rai Sports School, Navodaya Vidyalaya and RIMC. It is class of reasoning and the topic is coding decoding. ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट चल रहा है उसका। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और कोडिंग डिकोडिंग में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको अपन ने फॉरवर्ड ऑर्डर एंड बैकवर्ड ऑर्डर में याद किया था। उनको याद करने का तरीका क्या है वो सब आपको बताया था। एंड जो ऑपोजिट लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब आगे आज उससे आगे अपन पढ़ेंगे। तो आगे हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लेटर कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड है नंबर कोडिंग डिकोडिंग। आइए अब हम देखते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज्ड, कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं A to Z वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, दीज लेटर्स आर यूज्ड इन ए पर्टिकुलर पैटर्न या स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल से इनको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स से एक वर्ड बनता है उस वर्ड को क्या है दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न या रूल लगा के। तो अपन को क्या करना होता है, जो स्पेसिफिक पैटर्न या रूल होता है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फिर वही रूल जो थर्ड लेटर आपको दिया गया है उसमें लगा के अपन को जो फोर्थ लेटर आंसर के रूप में वो निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है कि इन लेटर कोडिंग डिकोडिंग the letters of English alphabet are replaced by the another letters of English alphabet by a specific rule या पैटर्न। ठीक, ओके। अब अपन इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आइए देख। तो एग्जाम्पल में देखो आपके क्वेश्चन किस टाइप से आता है। पहले तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कि किसी निश्चित कोड लैंग्वेज में एप्पल इज रिटन एज, जो एप्पल है उसको क्या लिखा जाता है, एप्पल इज रिटन एज ELPPA। देन हाउ विल क्रो बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, कि तो उसी कोड लैंग्वेज में क्रो को कैसे लिखा जाएगा। समझ गए आप लोग क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा गया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज रिटन एज ELPPA, देन हाउ विल क्रो बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो पूछा है कि कोई निश्चित कोड लैंग्वेज है उसमें एप्पल को ELPPA लिखा जाता है, हाउ विल क्रो बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो उसी कोड लैंग्वेज में जिससे एप्पल को लिखा गया ना, उसी कोड लैंग्वेज में क्रो को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो एप्पल को ELPPA लिखा गया है वो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस स्पेसिफिक रूल या पैटर्न से ये लिखा गया है। फिर वो जो रूल है वो अपन को इस क्रो में लगा के और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो आप, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके। तो एप्पल है तो इधर देखो APPLE, और इसको लिखा क्या है उस सर्टेन कोड लैंग्वेज में ELPPA। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखो गौर से देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या। इसमें क्या किया है इसने, जो लास्ट लेटर है उसको फर्स्ट पे ले आया है, सेकंड लास्ट है उसको उसके बाद में नेक्स्ट है उसको उसके बाद, और नेक्स्ट है उसको उसके बाद, और जो फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट में कर दिया है। मतलब इसने क्या कर दिया है, जो लेटर है उसको रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। देखो जो E है लास्ट है उसको पहले ले आए, E के बाद क्या है L है, L को नेक्स्ट, फिर P, नेक्स्ट P, और जो A है जो सबसे फर्स्ट में है उसको सबसे
लास्ट में, मतलब इसको रिवर्स में लिख दिया है लेटर को। तो अब अपन को रूल है जो स्पेसिफिक वो समझ में आ गया कि लेटर्स को क्या किया है, रिवर्स किया है। तो इसमें भी रिवर्स कर दीजिए। तो सबसे लास्ट है वो सबसे फर्स्ट में आएगा, तो लास्ट W है तो पहले आ जाएगा W। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है O, तो नेक्स्ट आ जाएगा O। नेक्स्ट क्या है R है तो R आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है C है, C सबसे फर्स्ट में है ना, वो सबसे लास्ट में आ गया। तो इसका क्या बन जाएगा WORC। तो इजी है, समझ में आ गया होगा आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट, लेटर कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग। लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो नंबर कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, नंबर्स और नंबर्स एंड लेटर्स बोथ आर यूज्ड। इसमें क्या है, नंबर्स और लेटर्स बोथ आर यूज्ड, दोनों को काम में लिया जाता है। जो नंबर्स एंड लेटर्स हैं बोथ आर यूज्ड, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनको भी यूज किया जाता है और नंबर्स को भी यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, किससे कर देते हैं, नंबर्स से कर देते हैं, नंबर्स से रिप्लेस कर देते हैं किसी स्पेसिफिक रूल या पैटर्न से। फिर अपन को क्या नेक्स्ट जो वर्ड और दे देगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी, उसको भी अपन को किससे रिप्लेस करना होता है, नंबर्स से करना होता है। तो अपन को जो फर्स्ट दे रखा है उसको पहले पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें किस रूल से किया है इसने, फिर वही रूल जो नेक्स्ट है उसमें लगा देंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन देखिए, समझ गए होंगे आप कि इन दिस पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग the English letters of English alphabets are replaced by numbers according to a specific rule or pattern, and we have to identify that specific rule or pattern। तो अब अपने एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में अपने सामने लिखा हुआ है CAT, कैट। इसका क्या बना दिया 3120। ओके, तो अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपके पास लिखा हुआ आएगा तो दो तरीके से आ सकता है। ये दो तरीके हैं। फर्स्ट तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज CAT इज रिटन एज 3120, देन हाउ विल RABIT रैबिट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कि किसी निश्चित कोड लैंग्वेज में CAT को 3120 लिखा जाता है, देन हाउ विल RABIT बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो उसी कोड लैंग्वेज में RABIT रैबिट को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें एक कोडिंग डिकोडिंग में खास बात यह है कि आप ये मत सोचना कि आपके पास कोई मीनिंगफुल वर्ड ही आएगा। अब मैंने तो जो लिखे हैं वो मीनिंगफुल वर्ड लिखे हैं, जैसे एप्पल लिख दिया, क्रो लिख दिया। इसमें मीनिंगफुल वर्ड आना ज़रूरी नहीं है, इसमें लेटर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। ये नहीं कि मीनिंगफुल वर्ड आए तो ही होगा कोडिंग डिकोडिंग, कुछ भी आ सकता है आपके पास, एनीथिंग एल्स, ZXYW भी लिख सकता है। तो कोई मीनिंगफुल वर्ड होना ज़रूरी नहीं है, और ना ही मीनिंगफुल वर्ड दे दे तो उसका आंसर मीनिंगफुल वर्ड आना भी ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी आ सकता है, इसलिए आप इसको प्रोनाउंस वर्ड्स के हिसाब से नहीं करें, इसको लेटर्स के हिसाब से देखें, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, या एक पैटर्न ये भी आ सकता है, रेशियो और प्रपोर्शन लगा के दे देगा आपको। CAT के बाद रेशियो लगा दिया, उसके बाद 3120, इसके आगे रेशियो लग गया, इसका मतलब क्या है, CAT से क्या बन रहा है 3120, और आगे क्या लगा दिया प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, इसी तरीके से, मतलब प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है ना, तो समानुपात समझते हो सब। तो उसके बाद लिख दिया RABIT, फिर रेशियो लगा दिया। तो अपन को क्या पूछा है कि इस RABIT से क्या बनेगा,
तो ये तरीके से भी आ सकता है आपके पास। तो आप फॉर्मेट कोई सा भी आए, आपको करनी कोडिंग डिकोडिंग ही है। तो इसमें देखो, आपको गौर से देखोगे कुछ समझ आ रहा है क्या? मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का जो ऑर्डर याद करवाया था, उससे देखो सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है? 3 पे, 3 आ रहा है। ए कितने पे आता है? 1 पे, 1 आ रहा है। टी कितने पे आता है? 20 पे, 20 आ रहा है। तो इसने इसमें क्या स्पेसिफिक रूल या पैटर्न लगाया है? इसने क्या किया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर जितने नंबर पे आता है वो नंबर्स लिखे हैं, और वो भी जैसे लेटर्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब उसी तरीके से। तो इजी है। देखो, सी का 3 आ गया, ए का 1 आ गया, टी का 20 आ गया। तो इनके भी क्या है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फॉरवर्ड ऑर्डर में जो जिस नंबर पे ये आते हैं वही लिख देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आर कितने पे आता है? 18 पे, मैंने पढ़ाया था आपको। ए कितने पे आएगा? 1 पे। बी 2 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। आई नो, याद है ना? आई नो। टी 20 पे। इसका आंसर क्या हो गया? 1812920। ओके, तो ये दोनों टाइप्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के, लेटर कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर कोडिंग डिकोडिंग। दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे स्टडी करेंगे जो इसके रूल्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कि इसके कौन कौन से रूल्स हैं जिनसे हम कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, यानी कि हमें क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो कौन कौन से रूल पे बेस्ड मिलते हैं। तो जो फर्स्ट है रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन का मतलब जोड़ का नियम। इसमें क्या है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनमें जो एडिशन किया जाता है उनमें प्लस करके नंबर्स 1 2 3 4 कितने भी प्लस करके जो दूसरा लेटर है वो रिप्लेस किया जाता है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? PRMGK। जो PRMGK है उसकी जगह पे क्या आ गया? RTOIM। ठीक है, कि PRMGK इज रिटन एज RTOIM, देन हाउ विल बी RYQPN be written in that code language। कि PRMGK को क्या लिखा जाता है? RTOIM। तो RYQPN को क्या लिखा जाएगा? तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका है, जो आपको अगर स्पेसिफिक रूल आइडेंटिफाई करना है तो पहले जो आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख ले। जो पहले वाला है उसको ऊपर लिख ले। जैसे अपन को दिया गया है PRMGK, इसको लिख लिया। उसके नीचे इसका क्या बन रहा है? RTOIM, ये बन रहा है, लिख लिया। अब अपन इनमें रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। तो जो याद करना है अल्फ़ाबेट को वो आपको मैंने बता दिया है, तो इजीली अपन कर सकते हैं। P कितने पे आता है? 16, R 18, M 13, G 7, K 11। ओके, अब नीचे R है, R आ रहा है 18 पे, T आ रहा है 20 पे, O आ रहा है 15 पे, I 9 पे, M 13 पे। ठीक है, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अब देखो, पहले ये आप P और जो R है, जो लेटर्स हैं उनको भूल जाओ। अब आप नंबर्स पे आ जाओ। ये 16 है, 16 का क्या बन रहा है? 18, 18 का क्या बन रहा है? 20, 13 का क्या बन रहा है? 15, 7 का क्या बन रहा है? 9 और 11 का क्या बन रहा है? 13। मतलब इसमें क्या स्पेसिफिक रूल लगा है कि सब में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है।
P में +2 होगा तो क्या आएगा, R आएगा। P के बाद +1 होते ही तो Q आता है, +2 होते ही R आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ऐसे ही R में +2 होगा, R 18 पे है, उसमें +2 होगा तो 20 होगा, 20 पे क्या आएगा, T। ऐसे ही M 13 पे आता है, 13 में +2 करो, 15 आता है, 15 पे O। नेक्स्ट है G 7 पे आता है, 7 में +2 करो, 9 पे क्या आएगा, I। फिर नेक्स्ट है K 11 पे आता है, उसमें +2 करो, 13 आएगा, 13 पे क्या आता है, M। ठीक है, तो अपन ने स्पेसिफिक रूल है जो इसका रिलेशन है वो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अपन को आंसर निकालना है, जो बनाना किसका है, RYQPN। तो इसको भी लिख लो ऊपर, जिसका बनाना है उसको पहले ऊपर लिख लो, RYQPN। नंबरिंग करो कितने नंबर पे आते हैं, R18, Y25, Q17, P16 and 14। ठीक है, ये नंबर जो हैं लेटर्स के वो आपको याद होने चाहिए। अब जो है इसमें क्या स्पेसिफिक रूल या रिलेशन था कि सब में क्या हो रहा है, सब लेटर्स में +2 हो रहा है, तो इसमें भी सब में +2 कर दीजिए, कीजिए +2। R18 पे है, उस पर +2 करो, 18 में क्या बन जाएगा, 20 पे क्या आएगा, T। Y है वो 25 पे है, ठीक है, 25 में +2 करेंगे, 27 आएगा। अब 27 है, उस पर तो कोई लेटर आता ही नहीं, Z आता है, वो 26 पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप प्लस और माइनस करते हो तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट चलेगी A to Z, और Z के आगे फिर वापस किधर आ जाएगी, A पे। ठीक है, बैक करोगे तो A से कहाँ पे जाएगी, वापस Z पे। ठीक है, Z से किधर जाएगी, A पे। तो जैसे आपके पास आ जाए, मान लो x + 4 आ गया कि x में +4 करना है, तो x कितने पे आता है, 20, कितने पे आता है, 4 पे, +4 करो क्या आएगा, 28। तो 26 पे तो क्या आ गया, Z आ गया। अब +2 है तो +1 करेंगे Z के आगे तो क्या आ जाएगा, A, और +2 करेंगे तो B। ठीक है, तो 6 के आगे जितने प्लस होते हैं वो फिर A से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही माइनस मान लो, आपको बोल दे B से -4 करो, तो B से -4 करोगे आप तो A पे आके तो ख़त्म हो जाएगा, -1 करते ही, लेकिन आपको वापस फिर कहाँ पे चला जाना है, Z पे। तो भी B में -1 करेंगे तो क्या आएगा, A, और -2 करेंगे तो Z, -3 करेंगे तो Y, और -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये सोचो कि अब इसमें Y में तो +2 होंगे ही नहीं, वापस Z के आगे आप A पर आ जाइए। ठीक है, तो Y में +2 कीजिए, क्या आ रहा है, 27। अब 27 का मतलब क्या हो गया, 1, और 1 पे क्या आता है, A। ठीक है, अब नेक्स्ट है Q कितने पे आता है, 17 में, इसमें +2 करो, 17 + 2 क्या होता है, 19 पे क्या आता है, S। नेक्स्ट है P 16 पे, उस पर +2 करो, 18 पे क्या आता है, R। नेक्स्ट है N 14 पे, उस पर +2 करो, 16 क्या आएगा, P। तो ये आ गया आपका आंसर, क्या आया, TASRP, इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये समझ में आ गया है ना, रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन का मतलब है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनमें एडिशन होगा, जब अपन उनको रिप्लेस करेंगे तो उनमें क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे देखो सब में क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है ना, किसी में सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो ये हो गया रूल ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनको अपन दूसरे लेटर्स से रिप्लेस करेंगे। दूसरे लेटर से रिप्लेस करेंगे तो उनमें क्या लगेगा कि उनमें माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे वो एक दूसरे से। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को करने का तरीका एक मैंने आपको बताया कि पहले आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, जो पहले है
वर्ड, उसको ऊपर जो उसका रिजल्टेंट आ रहा है उसको नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो लिखिए, ये हो गया डिसलाइक, डिसलाइक हो गया। इसका क्या बन रहा है? AFPIFHB। अब अपन को क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करो सबसे पहले। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? D का 4, I का 9, S का 19, L का 12, I का 9, K का 11, E का 5। ठीक है, ऐसे ही नीचे वालों की कर लो। A का 1, F का 6, P का 16, I का 9, F का 6, H का 8, B का 2। ठीक है, हो गई नंबरिंग। अब आप लेटर्स को भूल जाओ, अब आप नंबर्स को देखो। तो देखो ऊपर क्या है 4, नीचे क्या बन रहा है 1, मतलब क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। दूसरे में भी देखो 9, 6, सब में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब अपन को देखना है सब में कितना माइनस हो रहा है, तो वो देखते हैं अपन। देखो 4 से 1 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, -3 हो रहा है ना। 9 से 6 बन रहा है तो उसमें भी -3, 19 से 16 बन रहा है उसमें भी -3, 12 से 9 बन रहा है उसमें भी -3, 9 से 6 बन रहा है उसमें भी -3, 11 से 8 बन रहा है उसमें भी -3 और 5 से 2 बन रहा है उसमें भी -3। तो सब में क्या हो रहा है? -3। तो इसका स्पेसिफिक रूल क्या समझ में आया आपको कि इसमें क्या हो रहा है? लेटर्स का क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, घटा रहे हैं अपन उनको। तो रूल समझ में आ गया। तो अपन को जिसका आंसर निकालना है उस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो देखो अपन को निकालना है HORSE, हॉर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो। H 8 पे, O 15 पे, R 18 पे, S 19 पे, E 5 पे। हो गया? ठीक है, तो अब सब में -3 कर दीजिए। H 8 पे है, 8 में से -3 करेंगे क्या आएगा? 5, 5 पे क्या आएगा? E। नेक्स्ट O 15 पे है, -3 करो, 12, 12 पे क्या आएगा? L। नेक्स्ट R 18 पे है, -3 करो, 15, 15 पे क्या आएगा? O। नेक्स्ट S 19 पे है, -3 करो, 16, 16 पे क्या आएगा? P। नेक्स्ट E 5 पे है, -3 करो, क्या आएगा? 2, 2 पे क्या आएगा? B। तो इसका आंसर आ गया आपके पास ELOPB। ठीक है, तो ये आपको रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। 2 रूल आपके हो गए हैं, रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अपन ने 2 पढ़ लिए, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब दोनों का कंबाइन है, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा? लेटर्स में एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे होगा। अपन को एग्जाम्पल दिया हुआ है SIMPLE, सिंपल, और इसको कैसे लिखा गया है देखो आप, THNOMD। जो सिंपल है उसको किससे रिप्लेस किया गया है? THNOMD। तो अपन को क्या करना है, जो अपन को आगे दिया गया है PARROT, इसका निकालना है आंसर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए ऊपर नीचे। तो लिखिए SIMPLE और इसका आंसर क्या बन रहा है? THNOMD। तो अब अपन को इसमें क्या स्पेसिफिक रूल लग रहा है, किस पैटर्न से ये बन रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको बोला है आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने नंबर पे आता है। तो देखो S का हो गया 19, I का 9, M का 13, P का 16, L का 12, E का 5। नीचे वालों की भी कर लो। T
का 20, H का 8, N का 14, O का 15, M का 13, D का 4। हो गई नंबरिंग। अब इसको ध्यान से देखो, पहले जो सबसे पहला लेटर है ऊपर वाले में उसको नीचे वाले से मैच करो। तो आप लेटर्स को तो भूल ही जाओ, आप सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना, तभी क्वेश्चन जल्दी होगा। तो देखो नंबर पहले ऊपर वाला देखो 19, नीचे वाला क्या बन रहा है 20, मतलब क्या हो रहा है +1 हो रहा है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है 9, क्या बन रहा है 8, मतलब क्या हो रहा है -1 हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखो 13 है, क्या बन रहा है 14 +1। नेक्स्ट देखो 16 है, क्या बन रहा है 15 -1। नेक्स्ट देखो 12 है, क्या बन रहा है 13 +1। नेक्स्ट देखो क्या है 5 है, क्या बन रहा है 4 -1। तो आप लेटर्स पे कम ध्यान देना, नंबरिंग करने के बाद आप नंबर्स पे ही ध्यान देना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है +1 -1 +1 -1 +1 -1, मतलब एडिशन भी हो रहा है। +1 हो रहा है तो एडिशन हो रहा है, -1 हो रहा है तो क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दोनों अप्लाई हो रहे हैं इसमें, ठीक है, तभी तो इसका नाम है रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अपन ने स्पेसिफाई कर लिया कि इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है, तो अब अपन आगे इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो कीजिए अप्लाई। किसका निकालना है अपन को आंसर, पैरेट का। तो पैरेट पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए, P 16A 1 R 18 R 18 O 15 T 20। अब रूल क्या है, पहले एडिशन हो रहा है फिर हो रहा है सब्ट्रैक्शन। किसका हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है और माइनस का 1 हो रहा है। तो इसमें भी कर लीजिए, पहले क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, आप पहले सब्ट्रैक्शन मत कर देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले एडिशन हो रहा है तो पहले एडिशन। तो 16 में +1 क्या करेंगे, क्या बनेगा 17, 17 पे क्या आएगा क्यूब। नेक्स्ट है -1, तो 1 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 0। आपको 0 नहीं याद रखना है, मैथ्स नहीं है आपको। फिर क्या है, मैंने बोला पीछे जाओगे तो Z पे आना है, A के बाद किस पे आओगे Z में। तो A में से -1 होगा तो क्या आएगा, अपन को ये सोचना है क्या बनेगा 26, और 26 पे क्या आएगा Z, ठीक है। नेक्स्ट देखो +1, 18 में +1 करो 19, क्या आ जाएगा S। नेक्स्ट करो -1, 18 में से -1 करो, क्या आया 17, क्या बनेगा Q। नेक्स्ट देखो 15, 15 में +1 करो 16, क्या बनेगा 16 पे P। नेक्स्ट देखो 20, 20 में -1 करोगे 19, क्या बनेगा S। पहले +1 फिर -1, ये हो रहा है अल्टरनेटिव में। आंसर आ गया अपने पास QZSQPS, ठीक है। तो आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे अच्छे से, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना एंड लर्न कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और क्वेश्चन खुद भी बनाना प्रयास करना। अपन नेक्स्ट क्लास में अब आगे के रूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।